जय सिया राम मेरी सभी डिवाइन फैमिली को। आज का मैं एक महत्वपूर्ण जो मैसेज है, शायद आपको मैं रिमाइंड करवा देती हूँ कि आज 11/11 पोर्टल है और ये बहुत ही, जिसको बोलता है ना, महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। ये जो 11/11 पोर्टल है, आज इस पूरे ब्रह्मांड की, जैसे होता है ना, ब्रह्मांड के लिए आपके गेट ओपन है। इसको बोलते हैं ना, जो चीज़ मांगोगे तो यूनिवर्स क्या बोलेगा, तथास्तु। और स्पेशली 11:11 तो ब्रह्मांड की जो ऊर्जाएं हैं, उनके जो गेट हैं वो खुले हुए हैं आपके लिए, उनके द्वार खुले हुए हैं। तो उस समय आप जो मांगोगे वही मैनिफेस्ट हो जाएगा। बट ये जो स्पेशली मैं जितना अपनी यात्रा को समझ पाई हूँ, ये उन लोगों के लिए है जो सोल की अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। आत्मा की जागृति, मतलब जो रियल सोल की ग्रोथ कैसे होती है। ये लोग सोचते कि पैसा मांग ले, घर मांग ले या शोहरत मांग ले, क्योंकि देखो वो चीज़ तो हम संसार में है ही, वो तो हम हैं ही। उसके लिए तो क्या मांगना, वो तो कर्म से ही मिलने वाला है। आप जितना करोगे उतना मिल जाएगा। उसको मांगना तो महान बेवकूफ़ी समझती हूँ मैं। लेकिन जो, क्योंकि हम तो इंसान है ना, हम तो इस नरक लोक में आएंगे तो हम मांगेंगे ही वही, पैसा, गाड़ी, शोहरत। लेकिन हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, हमारा चेतन मन तो संसार मांगता। अवचेतन मन है, वो जानता है कि हमारे लिए क्या सही है। इसलिए हम जो चीजें ये बोलते हैं कि हमारी आत्मा की जागृति हमारे लिए क्या सही है, हमारी आत्मा के लिए क्या सही है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन को पता है। इसलिए आपको सरेंडर की पोजीशन के लिए बोला जाता है, आपको समर्पण की पोजीशन के लिए बोला जाता है कि जो मेरी आत्मा की ग्रोथ के लिए ठीक हो, मेरी सोल के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो ठीक हो सकता है मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, हो सकता है मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो मुझे नहीं पता, बट मेरे अवचेतन मन को पता है, क्योंकि वो आत्मा है। वो आत्मा की हायर सेल्फ से कनेक्ट है। जैसे एक 5D लेवल पे उसको सब पता है वो कितने जन्मों की यात्रा से आया है। तो इसलिए अपने जितने कर्म बंधन कैसे कटेंगे, हमारी सोल की जर्नी में जो जो बाधा है या क्या रीजन है, मैं किस पर्पस से यहाँ आया हूँ या आई हूँ, मैं किस उद्देश्य के लिए आई हूँ, तो ये जो पोर्टल ओपन होते हैं, इसमें ये एनर्जीज आपको सपोर्ट करेंगी जो भी आप मांगोगे। तो अब ये कभी भी, मैं पहले भी बोलती हूँ कि संसार की चीजों को कभी मत मांगना, क्योंकि वो क्षणिक है। तुम करोड़ों अरबों भी मांग लोगे तो वो टिकने वाला तो है नहीं। उसको क्या मांगना है यार। तुम खुद राजा रानी हो, तुम खुद ही लक्ष्मी हो, तुम खुद ही सरस्वती हो, तुम खुद ही शिव और हरि हो, तो तुम क्या मांगना। तुम उस स्वरूप में हो, तो तुम्हें उस स्वरूप में आने के लिए ही ये सोल की ग्रोथ की जर्नी बताई जाती है। अब इसमें है तो नहीं, शायद बहुत समय लग सकता है, तो आपको इसके लिए समर्पण होना पड़ता है, आपको सरेंडर की पोजीशन में आना पड़ेगा, है ना। तो आपको ये कीजिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं करते जाएं, देखो इसमें है, लेकिन उसके अलावा हमारा समय हमें अपने लिए देना है। हमारी ऊर्जा को अच्छी जगह लगाने के लिए कहाँ जा रही है। क्या पूरे दिन में से आप 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते खुद के लिए, है ना। और मैनिफेस्ट मैं बार बार कह रही हूँ, ऐसी चीज करें क्योंकि ये पूरे अर्थ की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है एक साथ। छोड़ दे जो हो रहा है, आप दिमाग लगाना छोड़ दे कि ये क्यों हो रहा है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं ना। गो विद द फ्लो। अब चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, जो हो रहा है होने दीजिए, जो हरी इच्छा, क्योंकि वो आपके लिए कर रहे हैं, आपकी सोल की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कर रहे हैं। आपकी आत्मा की जागृति आपको पता चले कि आप हो कौन। नहीं तो जो बंधन है, ये पूरे जो बंधन है, ये ऐसे जकड़ लेते हैं ना, आपको पता ही नहीं है। अच्छे अच्छे संत नहीं पहुंच पाते,
वो जन्मों अभी भी तपस्या कर रहे हैं, उनको अभी नहीं है मुक्ति, भटक रहे हैं। तो इसलिए, और कई बार आपको एक क्षण में मिल जाता है, उसका कारण क्योंकि वो जागृति आ जाती है, और उस जागृति के लिए एक ही है, समर्पण कर दो। मैं खुद सोचती हूँ पता नहीं कब कृपा करेंगे, क्योंकि संसार ऐसी है कि माया मिली न राम। तो एक हाथ माया ने पकड़ा है, एक हाथ राम ने पकड़ा है। जिस दिन जिसका पलड़ा भारी होगा वो खींच ले जाएगा। तो आप लगे रहिए, ठीक है। वो आपका काम नहीं है, वो हरि की इच्छा है, वो डिवाइन टाइमिंग है कि आपको कब खींचना है। बट आप राम राम राधे राधे हरि हरि करे जाइए। संसार के काम भी महत्वपूर्ण है, करिए, लेकिन ये जो जागृति है, ये सोल की ग्रोथ है, ये आपको क्या सिखाती है कि हम दुनिया में हैं भी पर नहीं भी, हम आनंद में हैं भी और नहीं भी, हम सब चीजें कर भी रहे हैं लेकिन नहीं भी। एक भ्रम है कि हम जी रहे हैं, बट अंदर से हम उस परमात्मा के ही हैं। ये ग्रोथ आपको, ये जो उद्देश्य है, ये जागृति जब आपकी हो जाती है, आपकी थर्ड आई ओपन होती है, या आपके चक्रास बैलेंस हो जाता है, तो आपको ये पता लग जाता है कि मुझे संसार में रहना तो है, मुझे करना तो है, लेकिन मेरा असली उद्देश्य कुछ और है। वो ऑटोमेटिक आपको वैसा बना देगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपको वो बना देगा, क्योंकि आपका बेस्ट फ्रेंड है यार। परमात्मा से घनिष्ठ मित्र आपका कोई हो ही नहीं सकता। आपका भाई बहन का रिश्ता परमात्मा से बड़ा नहीं हो सकता। आपका परिवार सब कुछ परमात्मा से। इसलिए मैं बोलती हूँ मेरी डिवाइन फैमिली, ये सब मेरी डिवाइन फैमिली है।